स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब से थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है और आज बारिश में ही क्रांतिकारी युवा संगठन यानी KYS ने CUET को रद्द करने और फिर से CUET कराने के लिए यहां पर एक प्रोटेस्ट किया दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं मधुलिका, जो कि KYS की मेंबर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि अब नीट के लंबे आंदोलन के बाद अब ये CUET को क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर अपनी एक मांग को रखने के लिए। और एक नहीं, हमारी ढेर सारी मांग है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से सरकार का रवैया या NTA का रवैया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो रवैया रहा है स्टूडेंट्स के प्रति, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, NCET एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो या CUET एग्ज़ाम हो, और इसके अलावा भतेरे एग्ज़ाम्स हैं जो कि 7 साल में 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आई है। तो आज हम CUET के मुद्दे को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि जैसे कल एक दो दिन पहले CUET UG की आंसर की रिलीज़ हुई, जिसके बाद हमने स्टूडेंट से बात करी जो उन्होंने CUET UG के लिए अपीयर किया था, जो अपने आंसर की से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो साफ साफ जाहिर होता है कि CUET में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, जिस कारण से लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, और जिस कारण से हम जो छात्र हैं उनको यहाँ पे उतरना पड़ा है सड़क पे अपनी मांग रखने के लिए कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो बेहतर तरह से वापस रिकंडक्ट करा सकें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ने फेस करी है उनके ऊपर उनका कुछ सल्यूशन निकल पाए। जिससे कि हम पता चलता है कि NTA का जो रोल है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में, NTA ने वो एग्ज़ाम ढंग से नहीं कंडक्ट कराए हैं। जो एग्ज़ाम्स में लगातार दिक्कतें आई हैं, जैसे कि नीट एग्ज़ाम हो गया या नेट एग्ज़ाम हो गया या CUET एग्ज़ाम हो गया। अगर NTA इनकेपेबल है एग्ज़ाम सही से एक जस्ट या फेयर मैनर में कंडक्ट कराने के लिए, तो फिर NTA क्यों है। मेरा सवाल सरकार से यही है, मेरा सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यही है कि क्या NTA का रोल रह गया है सिवाय पेपर लीक्स के, सिवाय कैंसिलेशन के, सिवाय पोस्टपोनमेंट के। अगर यही है NTA का रोल, तो क्यों हम NTA को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते, क्यों एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि जो अभी आंसर किया है उससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो NTA कहता तो है कि जिनकी कंप्लेंट हमें 30 जून से पहले मिली थी उनको हम 15 से 19 जुलाई के बीच में दोबारा मौका दे रहे हैं एग्ज़ाम देने का, तो उसमें क्या दिक्कत है। NTA का जो जवाब था इस चीज़ पे कि बहुत सारे लोगों के आंसर कीज़ में दिक्कत आई है, उसमें साफ साफ यही है कि सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ही री एग्ज़ाम होगा जिनकी कंसर्न NTA को जेन्युइन लगेगी। अब ये जेन्युइन तो एक मुझे लगता है कोट एंड कोट के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि NTA किस प्रॉब्लम को जेन्युइन समझता है और किसको नहीं समझता, ये तो फिर NTA ही जवाब दे सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ का क्या, उनके एस्पिरेशंस का क्या, उस पर NTA का क्या कहना है। और हमें NTA से कोई उम्मीद नहीं है। NTA सिंपल सी बात है कि NTA अपने जो भी उसे जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा नहीं उतरा है। जो इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो CUET में दिक्कतें आई हैं, जो नेट में दिक्कतें आई हैं, जो नीट में दिक्कतें आई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि NTA अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमें NTA पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। ये जो मामले सामने आ रहे हैं, जो धांधलियाँ सामने आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष जाँच करे और उस पर एक बेहतर तरह से सल्यूशन निकाला जा सके। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तो चलिए जांच तो अपनी जगह पर है, लेकिन सेशन तो लगातार लेट हो रहा है। अब हम जुलाई के लगभग सेकेंड वीक में पहुँच चुके हैं, और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो 15 से 19 में अगर एग्ज़ाम होंगे तो रिज़ल्ट भी लेट ही आएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित 250 से अधिक जो संस्थान हैं वो CUET को लेकर फंसे हुए हैं, तो क्या करेंगे वो। देखिए, सेशन लेट हो रहा है, स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं, साफ सी बात है। और जिस कारण से भी अगर हम री एग्ज़ाम नहीं होता है तो भी स्टूडेंट्स को ही नुकसान है, और एग्ज़ाम होता है तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स जो पिछड़ गए हैं या जिनके साथ ये दिक्कतें आई हैं उनको कम से कम एक मौका और दिया जाएगा, जो कि बेहतर तरह से जब एग्ज़ाम वापस से कराया जाता है। और यही बात रही कि सेशन डिले होने की, तो इसमें साफ साफ किसकी गलती है। क्या स्टूडेंट्स की गलती है? ये सीधा सीधा UGC की गलती है, सीधा सीधा NTA की गलती है, सीधा सीधा एजुकेशन मिनिस्टर की गलती है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, NTA को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यही एक सज़ा होगी इनके लिए। अगर यही वापस एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराते हैं तो इससे क्या फ़ायदा। आने वाले समय में वापस इस तरह की धांधलियाँ होंगी, वापस से एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और पोस्टपोन होंगे। तो ये एक सबक मिलना चाहिए NTA को। क्या गारंटी है कि दोबारा से जब एग्ज़ाम हो CUET का, क्योंकि सेम संस्था फिर कराएगी, तो फिर तो हम इसीलिए चाहते हैं संस्था को ही बर्खास्त